सर ये जो डेटा मिसयूज़ हो सर इन में हाँ अगर डेटा डेटा अवेलेबल आहे के यूज़र जे लाइ मतलब जो यूआई जो यूज़र इंटरफेस आहे अहिड़ो ठहियल आहे जो डेटा अवेलेबल भी आहे त पोइ त मतलब वो माण्हू यूज़ करे सघे थो न। अगर असां उते उन डेटा खे मतलब रीड ओनली पिया थी राइट नथा करे सघूं उहो त पोइ प्रिविलेज जो थोरो मथो स्टेप आहे प्रिविलेज No, privilege instruction is not concerned with the data. Privilege instruction is something else के मतलब एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि जैसे प्रिंटर को डिसेबल करना, इंटरनेट कनेक्शन को इनेबल या डिसेबल करना, ये कोई भी यूजर अपने प्रोग्राम से नहीं कर सकता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अथॉरिटी है कि वो खुद कर सकता है। ये कहलाता है प्रीविलेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो अथॉरिटी जो उसके पास ही नहीं है। मगर जो डेटा मिसयूज है ना, वो डेटा मिसयूज ऐसा है कि आपके पास डेटा है मगर वो डेटा सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 लम्हों में या 2 या 4 ओकेजन्स पे 2 या 4 टाइमिंग्स पे यूज कर सकते हैं, मगर आप उसको कंटिन्यूअसली 10-12 जगहों पे यूज कर रहे हैं। यानी कि इसको हम कहते हैं पॉलिसी रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर रहे हैं, या डेटा को जहां पे यूज करना है वहां पे यूज नहीं कर रहे। तो इस टाइप की मतलब इंफॉर्मेशन में आपने जो है वो डेटा मिसयूज करना है। मगर एक और भी चीज है, इससे थोड़ा पहले देखें कि एक है प्रोटेक्शन एरर। प्रोटेक्शन एरर भी वैसी है, मगर यहाँ पे ये है कि अगर एक बंदे का डेटा है तो वो दूसरा बंदा यूज ना करे, या उसको अथॉरिटी नहीं, जैसे यूजर का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर सकता है मगर एडमिनिस्ट्रेटर का सारा काम यूजर नहीं देख सकता। अगर यहाँ पे प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन का नाम नहीं है, ये है डेटा मिसयूज, यानी कि डेटा है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको प्रीविलेज इंस्ट्रक्शन से थोड़ा चेंज समझें। और सबसे बड़ी बात कि जब आप लिखते हैं system.out.println इज इक्वल टू प्लस बी, तो जो जो चीजें आप लिखते हैं इसमें से एक कोड होता है, और उस कोड के अंदर मतलब अब डिपेंड करता है कि आप उस डेटा को किस तरीके से यूज करें। जिस तरीके के लिए आपने यूज करनी है डेटा, उस तरीके से आप यूज ही नहीं करें, उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं मिस हैंडलिंग ऑफ द डेटा। इसको भी हम कहते हैं डेटा मिसयूज। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। बाकी 3 बचते हैं इसके, तो इन तीनों को हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन के अंदर बाकी 3 बचे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंशन या यूजर इंटरवेंशन, बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों नजर आते मिलेंगे, मुझे याद है, इस वजह से मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंशन या यूजर इंटरवेंशन का मकसद ये होता है कि यूजर का या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूड हो गया किसी वक्त, तो आपके किसी प्रोसेस को डिलीट कर दिया उसने या टर्मिनेट कर दिया। जैसे अभी चलते चलते मेरा मूड बन गया कि भाई मैंने जूम को बंद कर देना है, मैं उसका क्लोज का बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो मतलब सॉफ्टवेयर है उसको यूजर किसी भी वक्त मतलब हैंड्स ऑफ कर सकता है, या वो हाथ उठा के कह सकता है कि भाई बस मैंने यूज नहीं करना। तो यूजर किसी भी वक्त कर सकता है, उसकी कोई वजह नहीं होती या कोई वजह हो सकती है। और दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर ले, तो हम आगे चल के 9th और 10th चैप्टर में पढ़ेंगे डेडलॉक अगर आ गया, तो डेडलॉक के वक्त भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी यूजर के किसी भी प्रोग्राम को खत्म कर सकता है। और इसके लिए एक मिसाल ऐसी है कि मैं आपको बता देता हूँ कि 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस के पास माउस है और वो चाहता है कि कीबोर्ड मुझे मिले, और जिसके पास कीबोर्ड है वो चाहता है मुझे माउस मिले। अब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और इस वेट में 2 से 4 महीने गुजर गए, यानी कि 2 से 4 महीने क्या, यहाँ तो सारी जिंदगी गुजर सकती है। बिकॉज के जो एक बंदा है वो दूसरे बंदे को कम करता है, और दूसरा बंदा खुश होता है तो आगे वाला बंदा खराब होता है। अब मसला क्या होता है कि जो 2 प्रोसेसेस होते हैं उसमें एक प्रोसेस अब वेट कर रहा होता है कि मेरे पास माउस है, कीबोर्ड मुझे मिलेगा तो मैं पूरा कंप्लीट होकर निकल जाऊंगा। मगर जिसके पास कीबोर्ड पड़ा हुआ है वो कहता है मेरे पास कीबोर्ड है, मुझे माउस ने मिल जाए तो मैं आराम से कंप्लीट करके निकल जाऊंगा। तो ऐसी तरीकों में या ऐसी हालात में ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच में आना पड़ता है, और उनमें से जो गैर जरूरी प्रोसेस होता है, जो इम्पोर्टेंट कम होता है प्रोसेस, उसमें से एक को डिलीट कर देता है या एक को किल कर देता है। तो ऐसी कंडीशंस में मतलब जो है वो ऐसी कंडीशंस में हम इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल सकता है अपनी मर्जी से, या ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल सकता है आपकी खुद की मर्जी से।
सही है बेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इंटरवेंशन है वो ये है कि किसी भी वक्त यूजर अपना प्रोग्राम बंद कर दे या ऑपरेटिंग सिस्टम अपना प्रोग्राम बंद कर दे, तो दोनों सूरतों में हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरवेंशन किया है। ठीक है, अब है बाकी दो। अब इन दो में है प्रोसेस टर्मिनेट, सो चाइल्ड प्रोसेसेस टर्मिनेट। एक बात याद रखो कि पेरेंट वो है जिसने दूसरे प्रोसेस क्रिएट करवाए हैं। जब दूसरे प्रोसेस क्रिएट करवाए हैं तो जैसे ही पेरेंट गुजर जाएगा या जैसे ही पेरेंट टर्मिनेट हो जाएगा या जैसे ही प्रोसेस नॉर्मल कंप्लीशन की तरफ जाएगा, तो जितने भी उसके प्रोसेसेस हैं जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो उसके मरने के बाद जिंदा नहीं रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मकसद है कि अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो उसके जितने भी चाइल्ड प्रोसेस या चिल्ड्रन प्रोसेस हैं वो सारे के सारे आपके अपने होंगे। यानी कि जो चाइल्ड प्रोसेस होगा वो भी टर्मिनेट होगा, उसके जो बिल्कुल नजदीक वाले जो उसने क्रिएट करवाए वो सबको डिलीट करवा सकता है। तो पेरेंट जो है इसकी मिसाल ये है कि आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे लोगों से आप चैट कर रहे हैं, मगर जैसे ही मैसेंजर की आपने मेन विंडो बंद कर दी तो नीचे वाले सारे प्रोसेसेस सेट हो जाएंगे या मतलब पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा। तो टर्मिनेट जितने भी मतलब पेरेंट टर्मिनेट होगा तो वो अपने सारे के सारे चिल्ड्रन को उठा के लेकर जाएगा, उसके चिल्ड्रन को भी हमने टर्मिनेट कर देना है। और एक लास्ट में आता है पेरेंट रिक्वेस्ट, कि जब पेरेंट रिक्वेस्ट करेगा तो उस वक्त भी पेरेंट के रिक्वेस्ट के वक्त भी वो ऑटोमेटिकली जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर पेरेंट टर्मिनेट हुआ तो उसके चिल्ड्रन टर्मिनेट होंगे, और अगर पेरेंट चाहे तो अपना कोई भी चाइल्ड भी टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है बेटा, अभी बात समझ में आ गई? तो पेरेंट रिक्वेस्ट में भी ये है कि पेरेंट किसी भी अपने चाइल्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको डिलीट कर दो, यानी कि आप मैसेंजर में किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब यहाँ तक मैं टॉपिक को थोड़ा ओवरकम करता हूँ, जितने भी हमने पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स को एक जगह पे इकट्ठा करता हूँ कि आज के वाले जो टॉपिक में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन रीजंस। यानी कि जितने भी प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं वो प्रोग्राम में से प्रोसेस होने के कितने उसके रीजंस हैं, आप गौर करके याद करें कि टोटल 4 रीजंस थे हमारे, कि न्यू इंटरएक्टिव लॉग या न्यू सिंपल बैच जॉब, या आपने कोई सा भी प्रोग्राम सर्विस देने के लिए किया, या एक यूजर रिक्वेस्ट, या एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस खोलता है। बेटा अब यहाँ पे मैंने 4 रीजंस बताए और फिर उसके बाद टर्मिनेशन रीजंस हमने पढ़े थे। और टर्मिनेशन रीजंस में हमने पढ़े थे कि एट अ टाइम कभी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चलते हुए या तो खुद कंप्लीट हो जाता है, और अगर कंप्लीट नहीं हो पाता तो किसी भी रीजन की वजह से वो टर्मिनेट हो सकता है, और किसी भी वक्त किसी भी रीजन से टर्मिनेट हो सकता है। और उन टर्मिनेशन के रीजंस क्या है? या तो वो अर्थमेटिक एरर आए, या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बताए, या डिवाइडेड बाय जीरो की वजह से हो सकता है, या आपका जो डेटा मिसयूज हो सकता है, या पेरेंट चाइल्ड को बंद करवा सकता है, यूजर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंशन हो सकती है, आईओ फेल्यूर हो सकता है, टोटल टर्न अराउंड टाइम हो सकता है, टोटल टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को तंग करने लगे, या एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करना लगे, तो उसके लिए भी ऐसा ही है कि प्रोसेस को खत्म कर देना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो मतलब कोई डिवाइस चाहते हैं वो डिवाइस अवेलेबल नहीं, तो ये प्रोटेक्शन एरर है या डिवाइस नॉट फाउंड है। इसी तरीके से बहुत सारी जगह हैं या बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप अपनी चीजों को इजीली समझ सकते हैं कि एक है प्रोसेस क्रिएशन, दूसरा है प्रोसेस टर्मिनेशन। क्रिएशन के 4 रीजन है और टर्मिनेशन के 14 रीजन है। बेटा अभी तक यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई तो आप मुझसे पूछ लें। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है? सर इन्हें को थोड़ो हटी थे क्वेश्चन आए थोड़ो। हाँ, सब 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 क्वेश्चन कर दूं, बैठा तो वहीं आयो। सर क्वेश्चन ये हो तो मिसाल तौर असांजे के आईफोन